प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, यकीन मानिए हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन में हम लोग अकेले सामना कर रहे हैं, जहाँ पे हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ आंसर नहीं मिल रहा, वहाँ पे हमारा जो है रास्ते खुलने लगते हैं। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम जब तेरे वचन पर मनन करते हैं तो होने दे कि हमारी आत्मिक आँखें और आत्मिक कान खुलने पाए, और जिस प्रकार से तू अपने वचन से हमें जो चीज़ें समझाना चाहता है हम उसे समझ पाएँ, और तेरा जो बीज रूपी वचन है हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु पिता। और होने दे पिता परमेश्वर की तेरा वचन हमारे जीवन में बहुत सा फल लेके आने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल है, जो कि फिलिपियों का 4:6 है, जिसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जो हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ज़िंदगी स्मूथली चले। हर एक जीवन के पड़ाव में, हर एक हम जिस भी स्थिति में होते हैं जीवन के, चाहे आप ऑफिस जाते हों बाहर काम करने के लिए, चाहे आप घर की जिम्मेदारियों को संभालते हों, हर एक इंसान अपनी हिसाब से अपनी ज़िंदगी की जो सिचुएशन है, अपने सिचुएशन से डील कर रहा है। अब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जो घर पे रहता है उसका प्रॉब्लम ज़्यादा छोटा है और जो ऑफिस में काम कर रहा है उसका प्रॉब्लम ज़्यादा छोटा है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, और चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हर इंसान अपने बुद्धि से, अपने तरीके से उसे डील कर रहा है। और इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करके रखा हुआ है और शैतान ने किया हुआ है कि हर एक मनुष्य को उलझा के रखा हुआ है उसकी ज़िंदगी में। वो आपके लिए समय ही नहीं छोड़ता कि आप अपने ज़िंदगी को जो जी रहे हैं उसको आप स्तुति में व्यतीत करें, धन्यवादिता में व्यतीत करें। वो चाहता है कि आप रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों पे ही उलझे रहें, कि सुबह ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, और रात को डिनर में क्या करना है। ये एक इस तरीके के जो है कॉन्वर्सेशन होती है। ऑफिस में ऑफिशियल तरीके की बातें होती हैं कि प्रेजेंटेशन में ये हमें आज ही का डेडलाइन है, तो शाम को आया है, आपके पास सारा नोट हो करके सारा एजेंडा, और आपको जो है कुछ ही घंटे के अंदर उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर से बना करके देना है। मतलब दुनिया में इतना हबड़ तबड़ है कि समय ही नहीं दिया जाता किसी भी चीज़ के लिए, इतना हसल है। तो इसी प्रकार से मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हर एक इंसान की जो परिस्थिति है वो इन्हीं सब चीज़ों में चिंता करते हुए गुजर जाती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। या तो वो पास्ट में जी रहे हैं, हमसे ये गलती हो गई, या तो वो फ्यूचर में जी रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो इस वक्त को, इस पल को, तो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको वो जी ही नहीं रहे हैं। इसीलिए कहा है फिलिपियों के 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब भी आप पिता परमेश्वर के सामने प्रेयर करते हैं, उपस्थित होते हैं, आप उनके सामने सबसे पहले थैंक्स गिविंग कीजिए।
अपनी परेशानियों को सबसे पहले मत रखिए। ये हमेशा एक तरीका होता है। और जब भी हम परमेश्वर पिता के पास सम्मुख जाते हैं, सबसे पहले हम धन्यवादिता, ग्रैटिट्यूड के साथ जाते हैं कि पिता ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारी सांसें चल रही हैं, हम जो बैठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, आना जाना कर पा रहे हैं। सांसें अगर बंद हो जाएं तो आप किसी काम के नहीं, आप चले गए फिर ऊपर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ज़िंदगी मिली है ये गिफ्ट है, गिफ्ट। ये सांसें जो चल रही हैं, ये पिता की सांसें चल रही हैं, तो हमें इसका शुक्रगुजार मनाना चाहिए। हमें शुक्रगुजार मनाना चाहिए कि आज का दिन पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है कि हमें धन्यवाद किस चीज़ का करना चाहिए। हम जो ये पल पल जी रहे हैं, पिता परमेश्वर ने हमें सुरक्षा के साथ रखा हुआ है। हमें हर एक उस पल का धन्यवाद देना चाहिए, हर एक उस सांस का धन्यवाद देना चाहिए। जब हम निवेदन करते हैं अपनी किसी भी स्थिति के लिए, पिता परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हमें सबसे पहले धन्यवादिता के साथ अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करना चाहिए। और इसके बाद फिर हमें अपना निवेदन रखना चाहिए पिता के सामने कि किस स्थिति में जो है हमारी दिक्कत हो रही है, हमें परेशानी हो रही है। जब आप इस तरीके से करते हैं ना, यकीन मानिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता परमेश्वर आपके लिए रास्ते ना निकालें। पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलेगा, आपके बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा और आपको हर एक स्थिति से निकालेगा। आपकी लाइफ में वो सिचुएशन क्रिएट करेगा, आपके पास डिवाइन हेल्पर भेजेंगे, डिवाइन सिचुएशन होंगी जहाँ पे आपको, क्या बोल रहे थे, महीने भर से आपने किसी अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, नहीं हो रहा था, तो यकीन मानिए डिवाइन हेल्पर होंगे जो आपको जॉब के लिए इनकरेज करेंगे। आपके पास नौकरियाँ आप करेंगे, आप अप्लाई करेंगे और इजीली आपको जो है सिलेक्शन आपका होगा। बहुत ही इजीली, एफर्टलेसली आप हर एक चीज़ पे जो है ना चीज़ों को बहुत इजीली डील कर पाएंगी। चीज़ें सिर्फ आपके जैसे वो चीज़ें सिर्फ आप ही के लिए डिज़ाइन की गई हों। इट्स जस्ट दैट कि आपको सिर्फ उसमें पहला स्टेप रखना था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना जो है, प्रार्थना को सिर्फ आप एक सिंपल चीज़ मत लेके चलिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं और फिर अपने निवेदन को सामने रखते हैं, अपनी चिंता को पिता के सामने हम रख देते हैं, तो यकीन मानिए अपना फेथ दिखाइए और अपने उस पिता पर और पिता का जो वो जीवित वचन है उस पर भरोसा रखिए। और उस वचन पर जो है ना आपको भरोसा रखना है, जिससे कि आप उस पर जब चलते हैं, भरोसा रखते हैं, अपना फेथ दिखाते हैं, तो यकीन मानिए चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जिस चीज़ को आपने सोचा भी नहीं था, आपके पक्ष में वो चीज़ें बदलने लगती हैं। हर एक वचन जीवित है, हर एक शब्द पिता का जीवित है। सिर्फ आपको ज़रूरत है वो मस्टर्ड सीड जितना अपना फेथ रखने की। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी इस मैसेज के द्वारा कि हमें कितना ज़रूरी है पिता परमेश्वर के वचनों पर अटूट विश्वास रखना, अपना वो फेथ रखना। चलिए मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।